सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वो कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को कभी स्मरण ना करूँगा। सच्चा परमेश्वर जिसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए संसार में इसलिए भेज दिया कि वो हमारे सारे पापों गुनाहों को अपने देह के ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर जान देकर हमें बचा ले। अब हम सब प्रियो बचाए जा चुके हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम चाहे जैसे भी हैं हम प्रभु के हैं, क्योंकि उसने हमें प्रार्थना की आत्मा दी है। उसने हमारे हृदय में अपने वचन दिए हैं। इब्रानियों 10:15-16 पद कहता है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। सच में प्रियो, परमेश्वर ने हमारे हृदय में वचन दिए हैं। मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय में डालूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा। सच में प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है, हमारी सहायता करता है, हमारे हर एक भले कामों को करने में वो मददगार है। पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है कि हम परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा बचाए जा चुके हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के हम संतान हैं। हमारा यीशु हमारे लिए आया, पुत्र बनकर आया। पिता ने हमसे प्रेम किया और पवित्र आत्मा ये गवाही देता है। प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर सच्चा है। प्रियो, किसी भी मनुष्य के कुछ भी कहने से, वो हमें भला कहते हैं वो हमें बुरा कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच में जब हमारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय में डाल दिया है, पवित्र आत्मा की हमें सामर्थ्य दी है, अब हम परमेश्वर के द्वारा चलते हैं। हम किसी मनुष्य के भले कहने से भले नहीं हो जाएंगे, बुरे कहने से हम बुरे नहीं बन जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पापों को, जो भी हमसे जाने जाने में गलतियां हो जाती है, हमारे गुनाहों को बार बार लोग रिपीट कर कर हमें दुखी करते हैं। हमसे कोई भी गलती हो गई हो, वो बार बार अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अब उनके बुरा कहने से हम बुरे नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने बचा लिया है। पवित्र आत्मा इस बात का गवाह है कि वो हमारे अधर्म के कामों को, हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। उसने पीठ के पीछे फेंक दिए हमारे गुनाह, हमारे पाप। प्रियो, हमें बहुत से लोग बार बार दुखी करते हैं गलत बातों को बोलकर, पर हमें दुखी नहीं होना है। हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन है, व्यवस्था है। वचन कह रहा है मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा, विवेक में डालूंगा। सच में बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, समझ देने वाला परमेश्वर है। हम अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बढ़ते हैं। प्रियो, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। परमेश्वर ही है जो हमारे सारे रास्तों को तय करता है, हमें किस पर चलना है। सच में प्रियो, परमेश्वर महान है। प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारा पुराना मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। वचन के अनुसार यीशु हमारे लिए श्रापित बना ताकि अब्राहम के आशीष हमारी हो जाए। यीशु मसीह
हमारे लिए सताए गए कि हम बचाए जा सकें, ये गवाही पवित्र आत्मा देता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा है, वो सच्चा प्रेम करता है, वो मनुष्य नहीं कि बदल जाए। प्रियो, बस अपने हृदय में वचनों को स्थान दें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें, लगातार पालन करते रहें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रभु की सारी आशीष हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे जीवनों पर होंगी, अवश्य होंगी। निरंतर प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ देती है। प्रियो, कोई भी बंधन हमें बांध के नहीं रख सकता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। प्रियो, जब हम संसार की बातों में पड़ जाते हैं, संसार के लोगों की बातों में पड़ जाते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। हमें संसार के बातों पर मन नहीं लगाना है। प्रियो, मन वचन कर्म से हमें परमेश्वर की सेवा करते रहना है। प्रियो, लगातार बने रहना है परमेश्वर में। ऐसा करने से सचमुच परमेश्वर के तमाम आशीषें भरपूरी से हमारे ऊपर होंगी। परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, वो हमें भरपूरी का जीवन देता है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था यानी परमेश्वर की नई सच्ची इच्छा हमारे हृदय में डाली गई है। प्रियो, वचन कहता है उनके विवेक में डालूंगा, और फिर वो कहता है मैं उनके अधर्म के कामों को और पापों को स्मरण ना करूँगा। फिर मैं स्मरण नहीं करूँगा, चाहे जैसे भी हमारे गुनाह हों, चाहे जैसी हमारी गलतियाँ हों, हमारा प्रभु हमें क्षमा कर चुके हैं। यीशु ने हमारे सारे गुनाह, पाप जो कुछ भी थे वो लेकर अपनी देह पर और क्रूस पर चढ़कर हमें बचा लिया है। अपने बेशकीमती लहू को बहाकर हमें बचा लिया है। इस बात की गवाही पवित्र आत्मा देता है। हम किसी मनुष्य की गवाहियों से नहीं चलते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। मनुष्य आज इस बात को कहेगा और कल वो भूल जाएगा। मनुष्य अपनी बातों को स्मरण नहीं रख पाता है, वो भूल जाता है, वो समय समय पर बदल जाता है। लेकिन हमारा जो सच्चा परमेश्वर है वो कभी नहीं बदलता है, वो अपने वादों को पूरा करता है। वो कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो वो आशीष देगा। वो कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा तो वो हमें बचाएगा। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। सच में प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप संसार की बातों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर सच्चा है और वो हमसे प्रेम करता है। हम सब भी विश्वास के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दें और आप हमेशा परमेश्वर में बने रहें, सच्चे प्रेम को महसूस करें और परमेश्वर के योग्य फलवंत होते जाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर अपने हर एक भाई बहन को आपके चरणों में ले आते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे मन की तमाम इच्छाओं को जानने वाले परमेश्वर आप हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर आपने हमारे सारे अधर्म के कामों को, हमारे पापों को हालेलुया 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 अपनी देह के ऊपर लेकर प्रभु हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें क्षमा कर दिया। प्रभु हम माफ़ किए जा चुके हैं परमेश्वर, अब हम आपकी संतान हैं। प्रभु जी, सच में परमेश्वर पिता आपने अपनी व्यवस्थाओं को हमारे हृदय में डाला है। प्रभु जी, ऐ मेरे खुदाबंद, आपसे मेरी प्रार्थना है हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा इसी प्रकार से परमेश्वर हालेलुया हालेलुया जैसे आज तक हमें संभालता आया, हमारी रक्षा करता है परमेश्वर, आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। हमें धर्म के मार्ग पर, हमें सत्य के मार्ग पर परमेश्वर आप लेकर चलें खुदाबंद। हालेलुया। दुनिया की बातों पर नहीं, हालेलुया, हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं निरंतर। परमेश्वर, जब हम सब आप में चलते रहेंगे तो अवश्य है परमेश्वर आपकी तमाम सारी आशीषें हमारे ऊपर होंगी। प्रभु जी हालेलुया, आपने सच में खुदाबंद हमारे सारे पापों को क्षमा करके हमें धन्य बना दिया। प्रभु, हम सब आपकी धन्य संतान है। प्रभु जी हालेलुया। संसार की कोई भी ताकत, प्रभु शैतान का कोई भी बंधन हमें बांध कर
कर नहीं रख सकता। प्रभु आज हम स्वतंत्र हैं यीशु मसीह के नाम से। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई कमी घटी, कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए हम एक एक भाई, एक एक बहन के लिए प्रभु जी आशीष मांगते हैं। उनके लिए परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया चंगाई मांगते हैं। जो बीमार हैं परमेश्वर उनके लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर। जो हालेलुया हालेलुया किसी भी प्रकार की चिंता में है परमेश्वर, उनकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन के हर एक दुख को हमारे यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। अब हम दुखी नहीं हैं, हम सुखी हैं यीशु मसीह के नाम से। बस हम उसको आत्मा में महसूस करने पाए। प्रभु जी जब हम संसारिक आंखों से देखते हैं प्रभु तो हमें लगता है कि हम सच में हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जब हम उन्हीं बातों को आत्मिक आंखों से देखते हैं तो परमेश्वर हम सबसे बड़े धनवान हैं प्रभु, क्योंकि हमारे पास यीशु है, हमारे पास यीशु है, वचन है हमारे पास। हालेलुया वचन के द्वारा हम बढ़ेंगे और हम जयवंत होते जाएंगे। हालेलुया एक एक भाई बहन पर, परिवार पर, उनके रोजी रोजगार पर परमेश्वर तेरी आशीष हो। हालेलुया प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।